बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी की सरकार बन सकती है। वहां चुनाव से पहले जो सर्वे हुआ है, यह पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है। इसने देश की आजादी का विरोध तक किया था। बांग्लादेश में अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने में आम चुनाव होने वाला है और एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक राजनीति से बाहर रही पाकिस्तान की समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी पहली बार बांग्लादेश में सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंचती नजर आ रही है। और वहां से जो खबर आ रही है कि जो दो अलग अलग सर्वे चुनाव से पहले हुए हैं, जमात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 सीटों पर जो है वो चुनाव होने वाला है। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। देश की आजादी के बाद 1972 में इस पार्टी पर बैन लगा दिया गया था। यह बैन 1975 में हटा। 1979 में जियाउर रहमान के शासन में पार्टी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति भी मिल गई थी। अब सवाल यह है सिवाज साहब कि पाकिस्तान की समर्थक पार्टी, भारत के खिलाफ पार्टी, कट्टरपंथी पार्टी बांग्लादेश में अगर सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गई तो आने वाले दिन भारत के लिए कितने मुश्किल होंगे और वहां रह रहे हिंदुओं के लिए कितने मुश्किल होंगे। होने वाले विशाल, आपने बहुत अच्छा आंकलन किया इस चीज़ का। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि एंटी इंडिया है और ये पार्टी ने ही पाकिस्तान का साथ दिया था जबकि इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था मुफ्ती भानी, और भारत की फौज वहाँ पर जाके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। और ये सच है कि जो पाकिस्तान की फौज ने रेप किया था 25 से 30 लाख औरतों का, 15 से 20 लाख लोगों को मारा, 1 करोड़ के करीब प्लान करके, उसमें जमाते इस्लामी का बहुत हाथ है। ये एक प्रकार से मदद कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। आज एक विडंबना है, आज वही पार्टी, वही लोग आज वो दोबारा गवर्नमेंट बनाने के कतार पे। आपको मैं कुछ एक आंकड़े देके बताता हूँ कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। ये सच्चाई है कि बांग्लादेश में जो नई पॉपुलेशन है, जो जैन जी भी बोलते हैं, उनको 1971 का कोई याद नहीं है। आज वो जमाते इस्लामी जो कि एक फंडामेंटल पार्टी है, इस्लामिक पार्टी है, जिसको बैन कर रखा था शेख हसीना ने, आज वो इलेक्शन लड़ रही है और उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो विजिबल हैं, वो दिखते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट कौन है, हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट बीएनपी है। तारिक रहमान अभी भेजे गए हैं यूके से क्योंकि खालिदा जिया जो है वो नहीं रही हैं, तो तारिक रहमान इतने आज तक पॉपुलर हो नहीं पाए हैं और जमाते इस्लामी का इसको फायदा है। अब आगे तीसरी कौन सी है, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ आई थी, तो उसकी बेस नहीं है, उसकी इतनी बड़ी बेस नहीं है। चौथी पार्टी क्या थी, जो अवामी लीग, जिसका 25 से 30% अभी भी बेस था, उसको बैन कर दिया है। तो बैन करने के बाद तो ये तीन ही ट्रायंगल है, बीएनपी, जो नेशनल सिटीजन पार्टी प्लस जमाते इस्लामी। अगर आप इनका आंकलन करें तो मुझे लगता है कि जो हो सकता है बीएनपी को थोड़ी सी आगे निकले, पर जो ये जमाते इस्लामी है ये बहुत करीब रहेगी, उसके नंबर 2 पक्का आएगी। और क्योंकि अब एंटी इंडिया माहौल है, ये एंटी माइनॉरिटी के अगेंस्ट भी हैं, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं। आईएसआई इनको बहुत हेल्प कर रही है। आईएसआई जो बांग्लादेश के अंदर अपने पैर जमा पाई है, इनके जो इलेक्शन के एक प्रकार से मैकेनिज्म है, उसमें भी आईएसआई ने बहुत पैसा दिया है। और साथ में जो चीन का भी सुनने में आया कि इसके इलेक्शन के अंदर पैसा दिया जा रहा है, जमाते इस्लामी को की तरफ झुकाव पाकिस्तान का ज़्यादा है बनस्बत चीन के। मगर ये सच्चाई है कि ऐसा हो सकता है कि जमाते इस्लामी बहुत करीब आ जाए बीएनपी की इस इलेक्शन में, और ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। ये मोहम्मद यूनस की जो गवर्नमेंट है वो भी प्रो इंडिया नहीं है, वो बेसिकली प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत हैं और आजकल जो माइनॉरिटी स्पेशली हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहे हैं, अगर जमाते इस्लामी का दबदबा आ गया तो ये ज़्यादा होंगे और ये भारत के लिए कोई ख़ास खबर नहीं। दूसरा एक और दब है कि बहुत जो बात हम बार बार 1971 के बाद हमारा जो फोकस था वो ज़्यादातर नदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में था। कहने का मतलब ये है कि हम चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। मगर अब जिस हालात में सिचुएशन बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा
क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के हथियार भी खरीदे जाने, पाकिस्तान की ट्रुप्स भी आई, आईएसआई आ गई, चाइना भी अपना दबदबा बना रहा है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी खबर नहीं है, पर यह सच्चाई है कि जमात इस्लामी इस इलेक्शन के अंदर काफी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया AK सिवाज साहब, आपका जिस तरीके का एनालिसिस होता है, बेहद सरल भाषा में आप बहुत जटिल मुद्दों को समझाते हैं और इसलिए हमारे दर्शक भी आपके एनालिसिस का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।